हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रखी है, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी और उनके प्रेजेंस में अगर ये काम होता है तो ये इसके जिम्मेदार आयुक्त साहब हैं। मैं तो सभी से निवेदन करूंगी कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, उसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मनपा प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर कुछ, उसका भी निषेध कर रहे हैं। जिस तरीके से चलती महासभा में एक आम व्यक्ति घुस जाता है महासभा के अंदर और डाइस के ऊपर चढ़ के महापौर और कमिश्नर और विवाद किया है उसने, उसी संदर्भ में उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई महानगर पालिका नहीं कर रही है। इसी को देखते हुए भाजपा के सारे नगर सेवक कमिश्नर ऑफिस के बाहर और महापौर ऑफिस के बाहर बैठ के आंदोलन कर रहे थे और धरने पे बैठ गए और इसी चलते पूरी महासभा आज रद्द हो गई। आइए बात करते हैं भाजपा के सारे नगर सेवक से कि यहाँ की सुरक्षा को लेके उनका क्या है कहना। महानगर पालिका के दीपक कामवित जी के ऊपर हमला होने के बाद भी अगर हम लोग इसमें नहीं सीखे तो इससे बड़ा और कुछ हमारा दुर्लभ नहीं हो सकता। ये आदमी जो निकम जो आज घुसा है, ये उसका एक दादागिरी है, वो एक चेन स्नैचर है और साथ ही साथ उसके ऊपर 324 और 326 उसके ऊपर रिकॉर्ड है और वो फरार है काशीमीरा पुलिस स्टेशन से। और ऐसा इंसान अगर काशीमीर वहाँ से फरार होके अगर हमारे महानगर पालिका के अंदर अगर वो घूमता है तो इसका मतलब कुछ तो वो किसी का साथ जुड़ा हुआ है और वो ऐसे सीधा इस डाइस के ऊपर कोई नॉर्मल आदमी घुस नहीं सकता है और ये इंसान कमिश्नर के पीछे जाके खड़ा होकर किसी को भी तकलीफ दे सकता है। मतलब क्या हम उस दिन के लिए वेट करें कि ये किसी के ऊपर हमला करे और फिर हम लोग एक्शन लेवे? हो सकता है इस पर कोई जो ये प्रहार जो ऑलरेडी जो नाम से जो चला रहा है वो इस पे ऊपर कोई तो बड़ा नेता का वो असली में गरीब आदमी हमेशा जो बेकसूर आदमी है वही पिस जाता है हमेशा, जिसके जैसे क्रिमिनल आदमी निकल जाएगा। लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा रखी गई है उससे क्या लगता है कितने आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं महासभा के अंदर? वो तो हमला होने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा कि हो गया हमारे साथ गलती। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक बाहरी व्यक्ति महासभा में घुस जाता है जबकि महासभा में महापौर के बिना आदेश के बोला भी नहीं जा सकता है? अभी आप लोग ने सभी ने देखा, बिना पूछे महापौर के दालन बोले तो हाउस में घुस के डैश पे वहाँ जाके सिपाही के साथ में झगड़ा कर रहा था, उसका हम लोग निषेध कर रहे। महापौर का अधिकार जो है उसके अधिकार के कारण उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए और हम लोग की सुरक्षा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आंदोलन पे बैठे। और सिपाही जो था उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है, उसको आप काम पे लेना चाहिए, सिपाही का कोई गलती नहीं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा रक्षक जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है अधिकारी 4-4 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं? नगर पालिका नीचे से लेके ऊपर तक आप देखेंगे तो पूरा सिक्योरिटी गार्ड से भरा हुआ है। बाहर के कोई भी आदमी आ रहे जा रहे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। नगर पालिका का पैसा वो जायज जा रहा है, इसी के लिए हम लोग निषेध करने बैठे। अभी क्या कर बैठे आप लोग यहाँ पर? महापौर की सुरक्षा के लिए। वो तो ऑलरेडी है ना आपके पास में। महापौर की सुरक्षा व्यक्तिगत है, नगर पालिका में इतने सिक्योरिटी रहने के बाद में भी हाउस में बाहर का आदमी घुसता है और वहाँ जाके हंगामा करता है तो सिक्योरिटी क्या कर रही थी? काहे का सुरक्षा है उनका? अब तक का जो है कि उस आदमी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह की जानकारी मिल रही है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए तो हम लोग निषेध करने बैठे कि उस पर FIR हो और सिपाही पे बेगुनाह सिपाही है उसको वापस काम पे लिया जाए, उसका कोई गलती नहीं है। आप निषेध किसका कर रहे हैं? उस कृत्य का निषेध कर रहे हैं या मनपा प्रशासन का निषेध कर रहे हैं? जो कृत्य हुआ उसका भी निषेध कर रहे हो, मनपा प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर कुछ, उसका भी निषेध कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से डायस पे बाहरी व्यक्ति आके चढ़ जाता है और हंगामा करता है, जहाँ पे महापौर भी अपने आप को असुरक्षित मान रही है, ये बहुत ही दुर्दैव की बात है कि एक बड़ी सभा में एक भारी व्यक्ति वहाँ पर आकर, जो कि महापौर का अधिकार है कि वो महासभा के अंदर उनकी इजाज़त के बगैर कोई घुस भी नहीं सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने इतनी हिम्मत की कि वो डायस के ऊपर चढ़ गया और डायस पे चढ़ने के बाद में वो मतलब उसको पूछा गया कि तुम ये अंदर आए कैसे, तो बोलता है हमको चाय पानी बिस्किट के लिए अभी तक आपने पूछा नहीं, जो पब्लिक गैलरी में बैठती है। और इस प्रकार से जो आज कृत्य हुआ है वो बहुत ही निंदकारक है और हम इसका निषेध करते हैं। सुरक्षा सुचारू रूप से चलेगी जब तक उस व्यक्ति के ऊपर महानगर पालिका के द्वारा केस नहीं होगा, क्योंकि अगर केस नहीं होगा तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बाहर से भी कभी भी आके अंदर घुस सकता है, किसी की भी हिम्मत बढ़ सकती है। इसीलिए महानगर पालिका के आयुक्त का पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर बाकायदा FIR होनी चाहिए, क्योंकि महापौर की सिक्योरिटी, महापौर के साथ साथ पूरे सभागृह की सिक्योरिटी की बात है।
इसलिए हम चाहेंगे कि कमिश्नर साहब इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लें और उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करें। क्या करीब 1 घंटा हो चुका है इस घटना को, इस पर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है। जी, क्या लगता है आपको, क्या प्रशासन दबाव में है किसी मंत्री के? प्रशासन किसी भी दबाव में हो उससे हमें, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर ऐसी घटना घटती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो अभी तक केस नहीं हुआ, पर हमें उम्मीद है कि केस ज़रूर होगा, और अगर नहीं होगा तो हम इसी प्रकार से हमारा ये जो हमने आज निषेध किया है वो हम जारी रखेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि सिपाही को जिस तत्परता से निलंबित किया गया, सुरक्षा रक्षक के बारे में किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षा गार्ड आयुक्त के ही लाए हुए है। जी, इसलिए हमने सभागृह में उसी समय आयुक्त साहब को बोला कि इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जो कि आपके द्वारा रखी गई है उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा, और सिपाही को इसमें घसीटने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सिपाही की जिम्मेदारी सिर्फ अंदर पेपर यहाँ से वहाँ करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अंदर आज सिक्योरिटी, इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रखी है तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, और उनके प्रेजेंस में अगर ये काम होता है तो ये इसके जिम्मेदार आयुक्त साहब हैं। में सिपाही की उसे बलि का बकरा बना दिया गया, ऐसा मानते हैं आप? जी, ज़रूर मानते हैं, और ये बहुत गलत हुआ है। आप लोग का ध्यान करना चाहूँगा, जिस चीज़ के लिए हम लोग आंदोलन में बैठे हैं वो आप खुद देख सकते हैं। महापौर केबिन में एक भी सिक्योरिटी नहीं, और कमिश्नर के केबिन के पास सब सिक्योरिटी खड़े हुए हैं। महापौर के पास केबिन के पास या केबिन के अंदर एक भी सिक्योरिटी वाले नहीं है, तो ये सुरक्षा बल का काम है। नहीं तो यही तो बात है कि अधिकारियों के लिए 4-4 बॉडीगार्ड और सुरक्षा रक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, महापौर को बिना सुरक्षा के महासभा में भी इस तरीके के भारी व्यक्ति घुस जाते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है कि महासभा में इस तरीके से घटना जो घटी है, कितना गंभीर मामला है? ये बहुत ही गंभीर है। महापौर के ऊपर कभी हमला हो गया अंदर, तो इतने नगर सेवक जो बैठे पूरे मीरा भाईंदर में और पूरे महाराष्ट्र में उसका निषेध होगा, देखने में कितना खराब लगेगा। अभी महापौर आज के जो विषय है, पूरी तरीके से महासभा खत्म नहीं हुई, लंच का टाइम ही हुआ है, और उसके बाद अभी काफ़ी विकास के मुद्दे बाकी है, और आप लोगों ने महासभा स्थगित की है क्या, या महासभा चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? महासभा चलने देंगे, महासभा तो चलाना ही है, लेकिन जब तक उसके ऊपर FIR नहीं होगा और निर्दोष को छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम लोग निषेध करेंगे। आपको क्यों लगता है कि FIR नहीं हो रही है? FIR नहीं हुआ है ना, हमने जानकारी लिया वहाँ पे, तो FIR नहीं हुआ क्योंकि नगर पालिका का कोई अधिकारी वहाँ गया ही नहीं है चौकी में। ये जो प्रकार है वो मैं ये मान सकती हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं दोष है। लेकिन जब सिक्योरिटी वालों से बात हुई तो वो रोज नए आदमी आते हैं, तो वो भी नहीं पहचानते कि कौन नगर सेवक है कौन नहीं। और जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो तो शिवलकर को पूछने गए थे कि हमें जो बाहर लोग चाय मांग रहे हैं उन्हें चाय देना है या नहीं, तो वो बंदा पीछे का पीछे चला गया। इतनी सी सिंपल सी बात है, उसका इतना बड़ा इश्यू। मैं तो सभी से निवेदन करूंगी कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, उसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए। इस घटना को कैसे देखते हैं मैडम आप? कुछ नहीं, छोटी सी घटना, ऐसा कोई सीरियस इश्यू नहीं हुआ है तो जिससे इस घटना पे इतनी चर्चा की जाए। डायस पे या सभागृह में आने के लिए महापौर की अनुमति होनी चाहिए, मगर उन्होंने वैसा न करते डायरेक्ट डायस पे आए, ये उनके लिए अच्छा काम नहीं है, और ऐसी हरकतें किसी ने नहीं करी। इसके पहले भी ऐसी हरकत हुई थी, मैं महासभा में थी और महासभा चल रही थी, उस समय पे भी बहुत सारे नगर सेवक डायरेक्ट आए थे, वो भी गलत था। उस समय में मैंने माननीय आयुक्त महोदय को वार्निंग की थी, आदेश दिया था कि ऐसी हरकत फिर से नहीं होनी चाहिए। फिर भी आज वो हरकत हुई। प्रेक्षक गैलरी में बैठे हुए इंसान को जो नाम मुझे मालूम नहीं, मगर वो डायरेक्ट डायस पे आके उन्होंने मतलब जो हरकत की है वो अच्छा नहीं। इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब महापौर भी सुरक्षित इसमें नहीं है। डायरेक्ट महासभा चालू है, शहर के विकास के बारे में बातचीत हो रही है, डायरेक्ट आके उसमें डायस पे आना ये गलत बात है और ये तरीका गलत है। जिस तरीके से चलती महासभा के बीच में एक आम व्यक्ति घुस जाता है और हंगामा करने लगता है डाइस पे चढ़ के, मनपा के कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन जो व्यक्ति डाइस पे चढ़ा था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई कंप्लेंट दर्ज की गई। इसी संदर्भ में बीजेपी के सारे नगर सेवक नीचे हंगामा कर रहे थे और धरने पे बैठा है।